ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टर मॉडलिंग, सॉरी कैरेक्टर रिगिंग, मॉडलिंग बोल रहा हूँ। ओके, सो इसके लिए तुम्हें चाहिए एक प्लगइन, ठीक है, जिसका नाम है एडवांस स्केलेटन। सब लोग डाउनलोड कर लेना। अच्छा, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? एडवांस स्केलेटन से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली ये एडवांस स्केलेटन ही यूज होता है, ठीक है। कहीं भी तुम जाओगे काम करने के लिए, हर स्टूडियो का अपना अलग अलग पाइपलाइन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पे एडवांस स्केलेटन से ही कर रहे होंगे। ये एडवांस स्केलेटन बेसिकली क्या है कि एक तुम्हारा ऑटोमेटिक जनरेट करने वाला रिग सिस्टम है, ठीक है। सो हर कंपनी में अलग अलग रहता है, कुछ कंपनी में खुद का बनाया हुआ रहता है, ठीक है, या कोई दूसरा प्लगइन यूज कर रहा होता है। सो जहां भी तुम जाओगे तो तुम्हें हमेशा हम नया ज्वाइन जहां भी करोगे, तुम्हें 1 महीना तुम्हें वो प्रोविजन पीरियड में रखते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं। उसमें तुम्हें यही सब सिखाते हैं कि पाइपलाइन जो है वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें ये सब, जो भी अगर तुम एडवांस स्केलेटन सीख के गए हो, एडवांस स्केलेटन जब बताएंगे तो तुम जल्दी ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी पकड़ लोगे, ठीक है। अगर तुम्हें दूसरा कोई प्लगइन वहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो तुम्हारे पास 1 महीना या फिर 1.5 महीना, जो भी वो टाइम तुम्हें देंगे, वो रहेगा तुम्हें सीखने के लिए। वर्जन कौन सा करें? सबसे लेटेस्ट वाला कर लो। इसका कोई ऐसा सीन नहीं है, अगर तुम पुराना वर्जन भी यूज़ कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट वर्जन में चलेगा, ठीक है। इसके नया पुराना में कुछ नहीं है। इसका अगर तुम पुराना वर्जन ले रहे हो तो उसमें क्या है कि कुछ फीचर्स तुम्हें कम मिलेंगे और बाकियों में तुम्हें नया फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्रोम में चले जाना। ओके, सॉरी, मेरा टैब यहाँ पे खुला है। यहाँ पे जाके सर्च कर लेना एडवांस स्केलेटन, ठीक है। ये रहा साइट, एंड डाउनलोड, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे जो लेटेस्ट वाला वर्जन है, ये डाउनलोड कर लेना है एडवांस स्केलेटन का, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं इस पे। देखो, कैरेक्टर जो होगा तुम्हारा, वहाँ पे तुम्हें क्लीन फाइल मिलेगा, ठीक है। और तुम्हें एक बार दोबारा डबल चेक करना हो तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ओबीजे एक्सपोर्ट कर लेते कर मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी किया, ओबीजे एक्सपोर्ट कर लिया इसका। सो ये मॉडल जो है मेरा क्लीन हो गया है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये मॉडल जो है तुम्हें जब भी रिगिंग करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉडल जो है ग्रिड लाइन पे टच होकर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हवा में है। तो ये जो चप्पल है इसका, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, ठीक है। सो इसके वजह से ये ग्राउंड से थोड़ा उठ गया है, ठीक। एंड दूसरा चीज, ये सिमेट्रिक होना चाहिए बोथ साइड। लेट्स से तुम अगर फ्रंट व्यू ले रहे हो तो ये बोथ साइड सिमेट्रिक होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जब भी रिग करेंगे, हम एक साइड का बनाएंगे, दूसरा साइड जो है मिरर होगा, जैसे तुम मॉडलिंग में करते हो, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर इस टाइप का मॉडल आता है, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारा बॉडी बॉडी पूरा बना हुआ है अंदर तक, देखो जैसे कि ये शर्ट पैंट सब कुछ पहना हुआ है, अगर तुम बॉडी पे क्लिक करोगे तो देखो ये अंदर का बॉडी जो मैश है पूरा बना हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन हाउसेस में इस टाइप का ही काम होता है। क्यों? क्योंकि
कोई एक कैरेक्टर वो बनाते हैं, ठीक है, एंड उसी का टोपोलॉजी जो है पूरे थ्रू आउट उनके पूरे जितने भी कैरेक्टर है सब में यही फॉलो करवाते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि तुम इससे कपड़ा उसको कुछ भी पहना सकते हो, ठीक है, तुम इससे कुछ भी कपड़ा बना सकते हो, टोपोलॉजी अगर मैच हो रहा होगा उसका तो बहुत अच्छे से सिंक कर जाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा कपड़ों के लिए तुम्हें पेंट नहीं करना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा तुम्हें इसमें वेट जो है या फिर बोन लगाना ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी यहाँ से वेट कपड़े के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सो सिमिलर यहाँ पैंट के साथ भी है। तो क्या करते हैं ना, अभी तो कपड़ों का जरूरत है नहीं, तो कपड़ों को यहाँ पे एक लेयर में डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स से इसका नाम कर लेते हैं, क्लॉथ कर लेते हैं, ठीक है, एंड सेव, ठीक है। अच्छा, इस चप्पल को एक बार ठीक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाके यहाँ पे कर दूंगा मैं सेपरेट, ओके, सेपरेट हो गया। अब इनको नीचे थोड़ा ले आता हूँ। वैसे ये सब चीज़ तुम खुद मत करना, ठीक है, तुम्हारे ऑफिस में मॉडलिंग आर्टिस्ट होंगे, वो ये सब करने के लिए रहते हैं, ये उनका जॉब है, ठीक है। सो फ्रीज एंड ऑल, ठीक, ठीक है, ये सारे जितने भी एसेट्स थे इसके, है ना, इस ग्रुप में, एक सेकंड, ठीक है, ये इनको पकड़ के कर देना है यहाँ पे कंबाइन थ्री, मतलब जैसा था वैसा रख दिया मैंने, ठीक है, कंबाइन करना जरूरी नहीं है ऐसा, बट जैसा था मैंने वैसा कर दिया। ओके, सो कैरेक्टर आ चुका है ग्राउंड पे, सिमेट्रिक है, ठीक है, सारे वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, पकड़ के यहाँ पे एक बार हिस्ट्री डिलीट एंड फ्रीज, ठीक है। अब ऑन करते हैं अपने प्लगइन को, ठीक है, ये जो येलो वाला ए है इस पे क्लिक करो, ठीक है। सो ये जो ए है इस पे क्लिक करो, सो ये वाला जो पैनल है तुम्हारे यहाँ पे साइड में खुल के आ जाएगा, ओके। सो जब तुम पहली बार इसको खोलोगे तो तुम्हारा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। सो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन में, एंड प्रिपरेशन में तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, देखो मॉडल क्लीन, अच्छा मॉडल क्लीन, देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शन तुम्हें मिलता जाएगा, यहाँ पे इसका क्या काम है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, ठीक है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड तुम ये इसके बगल में जो क्वेश्चन मार्क है, पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या होता है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, उसने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं साथ ही साथ आउटलाइनर भी खोल के दिखाता हूँ, देखो आउटलाइनर में यहाँ पे कुछ चीज आए हुए हैं, जैसे ये दादाजी मोस्टैच, दादाजी बॉडी दादा, ऐसा ऐसा कुछ आया है, ठीक है। सो ये जो चीज है ना, हर चीज के सामने दादाजी दादाजी आ रखा है, तो इसको बोलते हैं नेमस्पेस एरर, ठीक है। सो इसको भी हटा देंगे हम लोग, क्लीन कर लेंगे एक बार, विंडोज जनरेटर नेमस्पेस एडिटर, ठीक है।
एंड यहाँ पे देखो ये रहा दादाजी वाला एरर, एंड डिलीट, इसको करना है मर्ज विथ रूट। तो ये देखो मॉडल जो है क्लीन हो गया तुम्हारा। ठीक। एंड उसके बाद करना क्या है तुम्हें, मॉडल क्लीन करना है। मॉडल क्लीन में होता क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम रिगिंग करते हैं तो इन सब का जो मतलब पिवट होना चाहिए ना, वो यहाँ पे सेंटर ग्रिड होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने इसको, पहले ये सेंटर ग्रिड था, बट मैंने जिसको सेपरेट करके चप्पल को थोड़ा सा चेंज किया तो क्या हुआ, इसका सेंटर ग्रिड यहाँ आ गया। ठीक है। जबकि होना चाहिए किसका, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे। ठीक है। सो ऐसे कुछ चीजें जो है होते हैं, जैसे मूछ वूछ हर चीज का यहाँ पे सेंटर ग्रिड है। ठीक है। बट ये नहीं है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। वैसे भी हम इन सबको पकड़ के एक ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप में डालते ही ग्रुप को पिवट बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आता है, सेंटर ग्रिड पे। ठीक है। सो मॉडल क्लीन जो है, एक तो तुम या तो यहाँ से बना के ग्रुप बना दो। ठीक है। नहीं तो तुम यहाँ से मॉडल क्लीन में जाके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देखो ये टॉप लेवल ग्रुप कॉल्ड जियो। ठीक है। देखो वो जियो वाला ग्रुप बना दिया, इसका काम वही है कि ग्रुप में डाल देगा ये देखो। ठीक है। एंड उसके बाद अगर तुम क्लीन करना चाहो तो यहाँ पे तुम क्लीन कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या होगा कि कहाँ कहीं पे अगर वर्टेक्स वर्टेक्स थोड़ा सा इधर उधर हिल गया होगा तो वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। बट इसको मैं प्रीफर नहीं करूंगा क्लीन क्लीन करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया। उसके बाद ये मॉडल चेक, ये सिमेट्रिक वगैरह देखने के लिए। ठीक है। सो ये देखो, चेक करोगे तो यहाँ पे बता देगा, जैसे देखो ये जो तुम्हारा मूंछ है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे इसने येलो कर। ठीक है। तुम्हें देखने में लग रहा है कि सिमेट्रिक है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, कहीं पे वर्टेक्स जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है। तो ये हो गया मॉडल चेक। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इलीगल ऑब्जेक्ट नेम पॉलीसरफेस 1। ओके। तो यहाँ पे पॉलीसरफेस 1 को चेंज कर देते हैं, लेट्स से। ठीक है। ठीक है, क्लीन कर दिया। तो एरर जो भी आ रहा है उसको एक बार पढ़ लो, क्या एरर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है। इसको भी यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। हम्म। एक चीज और है। ठीक है। जो इस मॉडल में प्रॉब्लम है क्या है कि इसने आई बॉल को जो है साथ में ले लिया है। ठीक है। मैं इसका आई बॉल को भी निकाल लेता हूँ एक बार। आई बॉल, ये टीथ, ये सब कुछ साथ में ले लिया इसने। सेपरेट। ठीक है, मैं लेंस को और आई को दोनों को कंबाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जाऊंगा ये अपर टीथ। ये सारे चीजों का ध्यान रख लेना जब भी तुम करोगे।
ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे एक टंग है। ठीक है, सो ये जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट आ गए अभी, देखो ये पॉली सरफेस वन, ये सब लाइक कुछ अननेसेसरी चीजें आ गए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन सारे चीजों को निकाल लेता हूँ यहाँ से, एंड दोबारा इसको क्लीन करना पड़ेगा मुझे। इनका प्रॉपर नेमिंग करना है। ठीक है, ये हेयर है, ये क्या है, ये स्किन है, उससे बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, नहीं है शायद कुछ। ओके, ये आई लीड है, ये राइट साइड का, सॉरी लेफ्ट साइड का आई लीड है। ये राइट साइड का आई लीड है। ठीक है, और कोई कहीं पॉली सरफेस नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इनको पकड़ के आप कर देंगे डिलीट। ठीक है, इसको भी डिलीट। ये जितने भी आईब्रो वाइब्रो थे इनको उठा के ले जाओ इस जियो के अंदर। ठीक है, ये बॉडी जो है, बॉडी वाले ग्रुप से सब कुछ बाहर निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, एंड इस बॉडी वाले ग्रुप को कर दो यहाँ से डिलीट। ठीक है, तो ये सारे अब जियो के ग्रुप के अंदर आ गए। ओके, आई बॉल कहाँ चला गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सारा चीज है अपने जगह पे प्रॉपर। ठीक है, तो एक बार फिर से पकड़ के क्या करते हैं, मॉडल क्लीन एंड यहाँ पे क्लीन। हैंग हो गया हमारा। चलो, हो गया। ठीक है, सारी चीजें क्लीन हो गया। एंड क्लीन होने के साथ साथ ही देखो क्या हुआ, क्लीन होने के साथ साथ पिवट जो है तुम्हारा नीचे आ गया सबका, हर चीज का, जो भी हमने चेंज किया था। ठीक है, एंड यहाँ पे जियो ग्रुप भी बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, अब चालू करते रहेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे रिग पे। ठीक है, जैसे देखो मैं यहाँ पे रिगिंग कर रहा हूँ। एक चीज तुम लोगों को पता होगा या फिर मे भी नहीं पता होगा, हम कोई भी काम करते हैं तो फाइल को एज ए रेफरेंस लेके करते हैं। ठीक है, रेफरेंस का मतलब वो नहीं है कि साइड में कोई फोटो रेफरेंस लिया कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फाइल को एज ए रेफरेंस हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। पता है सबको, यहाँ पे क्रिएट रेफरेंस। हेलो, ऑनलाइन। नहीं सर, नहीं पता है। ये नहीं पता है, ठीक है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम कहीं भी काम करने जाओगे ना, हर जगह पे फाइल को एज ए रेफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, फाइल को रेफरेंस हम क्यों लेते हैं, मैं इस फाइल को सीधा इंपोर्ट किया हूँ, राइट। बट इस फाइल को सीधा इंपोर्ट नहीं करना है, यहाँ पे इस फाइल को रेफरेंस लेना है यहाँ से। यहाँ पे क्रिएट रेफरेंस। ठीक है, एंड जो भी मॉडल तुम, जैसे तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो या ओपन करते हो, ठीक है, ओपन नहीं करना है वो, तुम्हें यहाँ से रेफरेंस से ओपन करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जैसे मान लो ये मॉडल मेरे पास आ गया, अब मैं इस पे रिग कर दिया।
ठीक है, रिगिंग हो गया। होने के बाद मान लो क्लाइंट बोलता है कि अरे नहीं यार, इसका पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा, यार ये कपड़ा में मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे पॉकेट, ये पॉकेट यहाँ पे नहीं, ये पॉकेट यहाँ पे होना चाहिए। समझ रहे हो? फिर क्या करोगे तुमने तो rig कर दिया, तुमने टेक्सचर भी बना दिया, एनिमेशन भी हो गया, है ना? तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या फिर मॉडल चेंज करोगे तुम ऑब्वियसली। अब मॉडल चेंज करोगे तो फिर रिग भी हो जाएगा चेंज, है ना? फिर एनिमेशन भी फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो रेफरेंस में होता क्या है कि रेफरेंस में फाइल लेके काम करोगे तो जैसे कि तुमने यहाँ पे मॉडलिंग में, अगर मैं इस फाइल को रेफरेंस लेके काम करूंगा, ठीक है, तो जिस जो एक एक मेरे पास माया फाइल रहेगा इसका, है कि नहीं? एक तो मेरा माया फाइल रहेगा जिसको मैं यहाँ पे रेफरेंस लूंगा, ठीक है। जो वो माया फाइल है उसको बोलते हैं सोर्स फाइल, ठीक है। वहां से मैंने इसको रेफरेंस लिया, तो जो सोर्स फाइल है, अगर मॉडलिंग आर्टिस्ट वहां पे इस पॉकेट को यहाँ पे चेंज करके यहाँ बना देता है, तो जब मैं दोबारा माया को ओपन करूंगा, इस फोल्डर को ओपन करूंगा, तो ये मेरा रिग जो है यहीं पे चेंज हुआ हुआ मिलेगा, रिग हटेगा ही नहीं। ठीक है, सब कुछ एज इट इज मिलेगा। एनिमेशन वाला जो एनिमेशन करके रखा होगा, वो जैसे ही फाइल को बंद करके दोबारा खोलेगा चेंज करने के बाद, तो ये अपने आप पॉकेट जो है यहाँ पे आ जाएगा, और सब कुछ एज इट इज रहेगा। तुम चाहे बाल चेंज कर लो, मुंह चेंज कर लो, कुछ भी। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊं। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं मान लो इसको रिग कर दिया, ठीक है, कंट्रोलर लेके, ठीक है। मैं इसको मान लो ऐसे बॉल को मैंने यहाँ पे रिग कर दिया, ठीक है। कनेक्ट हो गया। ओके, एक सेकेंड। कनेक्ट करने से पहले मैं इसको ऐसे सोर्स फाइल पहले बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्लीन फाइल है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में, बॉल नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। मॉडलिंग फाइल मेरा सेव हो गया बॉल नाम से, ठीक है। इसमें कोई रिग भी कुछ नहीं है। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब जब भी मैं, अब मान लो मॉडल, ये तुमने मुझे मॉडल दिया, वो बॉल का मॉडल दिया, मुझे रिग करना है, तो मैं कैसे रिग करूंगा? मैं फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे खोलूंगा एज ए क्रिएट रेफरेंस, ठीक है। शॉर्टकट है कंट्रोल आर, ओके। डेस्कटॉप में जाना है, ये बॉल एम है, ठीक है, मुझे इस पे रिग करना है। इसको खोलूंगा एज ए रेफरेंस, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आएगा। बस तुम्हें यहाँ पे जो है ना, देखो बॉल के सामने ये डायमंड सा ये लोगो देखने को मिल जाएगा, ये ब्लू कलर का, ठीक है। इसका मतलब है कि तुम्हारा फाइल जो है रेफरेंस्ड है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस पे मान लो रिग कर दिया, ठीक है। अब मेरा इस पे रिगिंग हो गया। अब मान लो चेंजेस आया क्लाइंट की तरफ से कि नहीं यार, ये जो बॉल है ये थोड़ा सा चपटा होना चाहिए, ऐसा गोल नहीं होना चाहिए, चपटा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखो रेफरेंस है, रेफरेंस एडिटर नीचे है उसका, देखो इस पे जाओगे तो देखो तुमने क्या रेफरेंस लिया है, तुम यहाँ से देख सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, अगर तुम इसको चाहो तो कभी भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्लाइंट का चेंज आ गया, ठीक है। अब तुम कहाँ पे जाओगे, जो मॉडलिंग आर्टिस्ट है उसके पास ये माया फाइल रहेगा, ठीक है। सर्वर में रहता है सबका, ठीक है। तो तुम मॉडलिंग वाले फोल्डर में जाओगे, तुम्हारे पास ये माया फाइल मिला, तुम इसको खोलोगे and तुम इसमें जो भी चेंज करना है चेंज करके सेव कर दोगे। यहाँ पे देखो जो मैंने रेफरेंस लिया है, जो जिसमें मतलब रेफरेंस लेके जिसमें मैंने रिग किया है, अगर तुम इस पे क्लिक करोगे तो देखो, ये देखो पाथ दिखा रहा है, मैंने डेस्कटॉप में सेव किया था ना बॉल। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है पाथ कि मैंने कहाँ से रेफरेंस लिया है, ठीक है। साथ में देखो रिलोड का बटन भी आ रहा है। तो मैं देखो अगर यहाँ पे तुम्हारे मेन फाइल में अगर जाके मैं चेंजेस करता हूँ, 19 में खुल रहा है क्या बॉल?
चलो कोई नहीं, 19 में खुल गया, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लो तुम्हें बॉल को थोड़ा सा चपटा करना है, तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चपटा बना दो, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है। एंड फाइल को तुम यहाँ पे सेव कर दो। देखते हैं अगर 19 है, माया 19 में खुला है, तो अगर काम नहीं करता है तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, रेफरेंस लोड करके देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो रेफरेंस आ गया, यहाँ पे क्या करना है, रिलोड। ये देखो बॉल रिग्ड है, मॉडल अपने आप चेंज हो गया, चपटा होकर आ गया। तो ऐसे ही होता है काम वहाँ पे, ठीक है। कोई भी कुछ भी चेंज करना हो, ठीक है। अगर मान लो कल को कोई यहाँ पे मॉडलिंग में बाल नहीं, बाल मजा नहीं आ रहा है, बाल को चेंज करो, बाल चेंज कर दिया, तुम तो रिग कर चुके हो, तो तुम जैसे ही फाइल को यहाँ पे रिलोड करोगे रेफरेंस में, तो ये बाल तुम्हारा ऑटोमेटिकली चेंज होकर आ जाएगा, और रिग्ड भी रहेगा, कुछ नहीं हटेगा, ठीक है। समझ में आया? तो जब भी स्टूडियो में काम करने जाओगे तो ये जरूर करना, रेफरेंस में ही काम करना, ठीक है। वरना वो तुम्हें सुना देंगे पकड़ के कि भाई कहाँ से काम सीख के आया है तू, तुझे रेफरेंस नहीं पता है, ऐसा। ये बहुत बेसिक चीज है। तो यहाँ पे भी सेम, तुम यहाँ पे रेफरेंस लेने का बटन तुम्हें यहाँ भी दे रखा है प्लगइन ने, तुम यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यू सीन करना है, तो न्यू सीन पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा, जैसे तुम्हारा माया का है, माया का तुम लेते हो यहाँ से न्यू सीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अच्छा ये एडवांस फिल्टर में कुछ नया फीचर आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एडवांस फिल्टर ने इंट्रोड्यूस किया है कि और तुम्हें बोन को जो है मैनुअली मतलब प्लेस ही नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा जहां जहाँ पे बॉडी का पार्ट्स डिटेक्ट करके, मतलब एज एज और लूप को रीड करके वो प्लेस करवा देगा, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्किन कौन सा है, ठीक है। ये मेरा स्किन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, देखो ये एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये मेरा स्किन है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ऑल, ऑल में क्या है कि पूरा जितना भी, हाँ, ऑल कंपोनेंट जो भी है ये सबको पकड़ के यहाँ पे कर देना है तुम्हें ऑल, ठीक है। फिर पूछ रहा है तुम्हें यहाँ पे राइट आई लेफ्ट आई। अब देखो समझ में आया होगा मैंने क्यों यहाँ पे आंखों को सेपरेट किया था, है ना। यहाँ पे आंखों का अलग अलग रूल है। सो दिस इज राइट आई, ओके, एंड ये तुम्हारा लेफ्ट आई, ठीक है। कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अब तुम्हें अगर गेम इंजन में लेके जाना है तो गेम इंजन को ओपन करोगे, ठीक है। एंड ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी देख लो, ये मैट्रिक्स इसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाओ, ये तुम्हारा वही कलर है, लाइक ये जो प्लगइन है कैसा दिख रहा है, लाइक बैकग्राउंड क्या रहेगा, तुम जो भी कलर सेट करोगे तो ये उसी कलर में आ जाएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको मैं रिसेट ही करूंगा, बेटर है, ठीक है। बटन बटन कौन सा कलर का आएगा, यही सब है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, सेटिंग हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बॉडी पे, ठीक है। अब बॉडी पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है तुम्हें फिट। फिट में देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फिट फिट स्केलेटन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाएगा। बाइपेड का भी दो तीन टाइप का है। गेम इंजन तुमने बता, मैंने बताया तुमने यहाँ पे गेम इंजन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें देखो बाइपेड गेम मिल रहा है, ठीक है। बाइपेड बेंडी मिल रहा है। बाइपेड बेंडी में क्या होगा, वो तुमने देखा होगा कार्टून में, हाथ ऐसे मोटू पतलू देखा है, उसमें पतलू का हाथ कैसे लंबा लंबा स्ट्रेच हो जाता है ना, सांप बन जाता है, तो वो इस बेंडी से पॉसिबल है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें बाइपेड का यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहा है, बाइपेड नॉर्मल है, बाइपेड बेंडी है, और बाइपेड तुम्हारा गेम इंजन भी है, ओके। उसके बाद देखो तुम्हें कुछ और रिग करना है तो बर्ड है, बग है, कैट, डायनासोर, ड्रैगन, फिश, गोरिल्ला सारे है, ठीक है। हॉर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर मेरे को अगर डॉग रिग करना हो, तो इसमें तो डॉग है ही नहीं, नहीं है ना। बट डॉग तो एक बहुत लाइक, ये जो गोरिल्ला पोरिल्ला ये तो चलो बहुत कम जगह पे यूज होता है, लेकिन डॉग तो हर जगह पे यूज होता है, मतलब चांसेस है इसका यूज होने का ज्यादा, ठीक है। इसमें टाइगर भी नहीं है ना, नहीं, कहाँ पे है टाइगर, है लायन है, नहीं है। तो दुनिया में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज का यहाँ पे थोड़ा ना मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बोन स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझोगे बोन स्ट्रक्चर, लाइक जैसे तुम अगर ऐसे यहाँ पे मान लो डॉग का रिग आ गया, ठीक है। अब डॉग का रिग समझने के लिए कुत्ते का जो बोन स्ट्रक्चर है वो कौन से जानवर का बोन स्ट्रक्चर से सिमिलर है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला सिमिलर होगा बताओ जरा। सर कैट भी चल जाएगा। कैट, हाँ, कैट आएगा।
ठीक है। सिमिलर तो वैसा ही लगेगा सर शायद। नहीं, कैट नहीं आएगा, ठीक है। अब बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो कि कैट भी तो वैसा ही चलता है, डॉग भी तो वैसा ही चलता है, सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। लेकिन कैट और डॉग में डिफरेंस है उसके पॉ में, पंजे, ठीक है। कुत्ते का पंजा देखना, अच्छा अच्छा, बिल्ली का पंजा जब नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो पंजा होता है, वो उल्टा उल्टा मुड़ होता है ना, ऐसा ऐसे बिल्ली यूं हाथ उठाता है ऊपर, है ना। कुत्ता कर सकता है क्या वैसा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि कुत्ते का जो पंजा है वो उल्टा मुड़ता ही नहीं है, वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कैट वाला है, वो नहीं नहीं काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा यहाँ पे? ये हॉर्स, ठीक है। हॉर्स का जो है ये काम करेगा कुत्ते के साथ, क्योंकि हॉर्स का जो आखिरी वाला जो पैर का जो तुम्हारा हड्डी है, वो सिमिलर टू डॉग है, उसका भी ऊपर नहीं जाता, ठीक है। इस तरीके से काम करना है, तो समझना पड़ेगा कि बोन स्ट्रक्चर कैसा है। अभी जैसे अगर यहाँ पे कोई इस बार एफपीएस का बच्चा है एक, ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया, प्रज्वल ना क्या नाम है उसका, ठीक है। उसमें एक स्कॉर्पियो का रिग आया हुआ है, बिच्छू, गाड़ी नहीं, ठीक है। तो उसको करने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा? तो एक स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है? उसका टेल होगा, ठीक है। हाँ, और पैर होंगे जो, अब स्कॉर्पियो का जो पैर है वो कैसे काम करता है? कीड़े मकोड़ों जैसा काम करता है, स्पाइडर वाइडर जैसा होता है उस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है बग। अब बग मतलब बहुत टाइप का बग होता है, कितने भी टाइप का हो सकता है। तो इस वाले बग में तुम जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे 6 के 6 पैर मिल जाएंगे, सेम टू सेम, ठीक है। अब पूंछ वूछ जो है मैं बताऊंगा ऐड कैसे करना है उसमें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जो भी स्केलेटन चाहिए, जैसे कि मुझे बाइपेड चाहिए तो बाइपोड एमए को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखो नीचे स्केलेटन आ गया, ठीक है। देखो आ गया है मेरा स्केलेटन, शोल्डर चेस्ट वेस्ट सब कुछ मेंशन होके आ गया है। लेकिन मेरा मॉडल अभी काफी बड़ा है, तो तुम यहाँ से इसको स्केल कर सकते हो, स्केल करके इसको फिट करना है, ठीक है। और अदरवाइज तुम हमने यहाँ पे देखो, एडवांस बिल्डर ने एक नया ऑप्शन दिया ना यहाँ पे, डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके आने की वजह से अब हेल्प क्या हुआ है कि हमें इसको मैनुअली अब स्केल करके फिट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे ही तुम जाओगे तो यहाँ पे स्केल पे क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली स्केल कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑटो प्लेस का भी एक बटन है जिससे तुम ऑटो प्लेस कर सकते हो, लेकिन ये अभी तक प्रॉपर काम नहीं करता है, एरर मारता है, ठीक है। सो मैं ऑटो प्लेस को क्लिक नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा लिम्स, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैर चाहिए, जैसे तुमने बग लिया, अब मान लो बग में 6 पैर होता है, अब तुम्हारे पास आ गया स्पाइडर रिग करने के लिए, स्पाइडर का तो 8 पैर होता है, 2 पैर एक्स्ट्रा चाहिए, तो तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिम में जाके यहाँ पे फुट एम है, तुम्हें एक्स्ट्रा फुट चाहिए तो फुट यहाँ पे तुम इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। टेल बनाना है, अब स्कॉर्पियो का टेल टेल होता है, तो टेल बग का टेल नहीं होता, तो यहाँ पे टेल को लेके यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये टेल भी बना देगा। अब ये कर लेने के बाद इसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। अब ये प्लेस कहाँ पे प्लेस होता है, किधर रहता है, इसके बारे में आइडिया होना जरूरी है। तो पैर और हाथ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने दिखा रखा है क्लास में, ठीक है। सो इसको प्लेस करते हैं, चालू करते हैं यहाँ से, हिप से। एक बार ये वायर फ्रेम व्यू भी ऑन कर लेते हैं, ये समझ में आए, ठीक है। ये जो हिप वाला बोन है तुम्हारा, ये थोड़ा पीछे का साइड ही रहेगा, ठीक है। इसको एकदम जो है मिडिल में नहीं रखना है, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी का बहुत सारा मास जो है इसके पीछे रहता है, उई, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बोन बोन को अगर तुम यहाँ पे बीच में रख दोगे तो ये वाला एरिया का जो मास है ये मतलब थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा पीछे नहीं, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद नी का बोन बाय डिफॉल्ट देखो आगे होके आया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे देखो, अच्छा, एक अच्छा एज लूप जब होता है ना मॉडल में, तो इसमें मतलब इजीनेस क्या होता है कि हमें बोन को फटाफट फटाफट प्लेस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मुझे एंकल दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, ठीक है। मुझे क्या करना है, बस उठा के इसको रख लेना है,
ठीक है। और सिर्फ यही बात नहीं है, इसमें एक और भी बेनिफिट है। क्या होता है कि ये जो है ना, ये पार्ट जो है जैसे पंप होगा, हड्डी जैसे मूव होता है वो पंप भी होगा, ऐसे एज लूप अगर होगा तो। ठीक है। एंड इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे आगे। लेट्स इसको बाहर ही कर लेते हैं, नहीं इसे यहीं पे रखते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद ये रहा। ठीक है, इसको जो बोन का जो तुम्हारा ये पिवट है ना, इसको ग्राउंड पे ही रखना है। और से होल्ड करता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस बोन को प्लेस में क्यों कर रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली ग्राउंड पे? बताओ क्यों कर रहा हूँ? क्या रीजन है? से उसमें चप्पल पहना हुआ। अरे नहीं यार, चप्पल पहना इसमें। टो रोल, फुट रोल कल बताया था मैं। तो वो एग्जैक्टली आया इस बोन से। मैं तुम्हें बताया था ना, अलग अलग टाइप के बोन स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने बोन यहाँ से लेके कर दिया था इसने, देखो। यहाँ से एक बोन यहाँ लिया है। अगर तुम यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में जाओगे तो देखो यहाँ पे साइड में भी दो बोन इसने लिया है। ये देखो, है ना। तो ये अपना अपना स्टाइल होता है। ये एडवांस रिटर्न का स्टाइल है। अब इसको पकड़ो, और जहां से तुम्हें लाइक फुट को रोल कराना है, लेट्स से मुझे इस वाले लूप से कराना है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा। ठीक। एंड ये रहा है मेरे टो के बोन्स। इनको नीचे ले आऊंगा मैं यहाँ से, तो तुम्हारा फुट बैंक वाला जो प्रॉपर्टी है वो काम करेगा इन दोनों बोन्स से। ठीक है। ओके। सो साइड व्यू से हमने यहाँ नीचे का जितना ही पैर का वो सेटिंग था हमने कर लिया। ठीक है। अब आते हैं फ्रंट व्यू में। सो फ्रंट व्यू में देखते हैं यहाँ पे क्या मामला है। ठीक है। अच्छा। अ, ठीक है, अब दिख रहा है तुम्हारा बोन क्लियरली, है ना। तो देखो कहाँ पे ये बोन आया है, थोड़ा सा साइड में। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पकड़ के थोड़ा सा इसे बीच में ले आएंगे। ठीक है। वैसे आ, ये थोड़ा सा बीच में आ गया, हिप बोन बीच में आ गया। ठीक है। बट ये जो बोन है थोड़ा सा अभी भी साइड में। सो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है। तो ये बीच में आ गया। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे फुट बोन जो है थोड़ा सा साइड हो गया। तो अब एक एक जगह पे अगर अलाइन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हम यहाँ से भी करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ नीचे भी कर देंगे। ठीक है। सो ठीक है, यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये आ गया बीच में। ओके। इसके बाद देखो, अगर मैं चला जाऊं यहाँ पे टॉप व्यू में, तो ओके, तुम्हें देखो पहले देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट देखो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। ये लाइन देख रहे हो जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, कर्सर जा रहा है, एक बार फॉलो करो उसको। ठीक है। ये तुम्हारा चप्पल है, दिख रहा है। एंड ये जो सिलेक्टेड है, ये तुम्हारा पैर का बोन है ना। ये तुम्हारा हील है, ये तुम्हारा साइड है, ये तुम्हारा है। तो ये देखो कैसा चप्पल तुम्हारा ऐसा है, और बोन स्ट्रक्चर तुम्हारा थोड़ा सा टिल्टेड है। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलाइन कराना है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब आते हैं यहाँ पे लेफ्ट व्यू में। ठीक है। अब ये कर लेने के बाद यहाँ पे हील वाला जो बोन है मेरा, अगर तुम यहाँ इसको टॉप व्यू से देखोगे, ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा साइड है। ठीक है। इसको थोड़ा सा बीच में ले आते हैं सीधा। ये देखो सामने से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये देखो बोन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसको सही से प्लेस करते हैं। ये रहा।
ठीक है, डन हो गया। अब इसके बाद आते हैं रूट पे। ठीक है, अब रूट को भी फिक्स करना है। सो रूट को फिक्स करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे यहाँ पे डी प्रेस करना है। ठीक है, अच्छा, बोन हम जब भी सेट कर रहे हैं, मैं तुम्हें बताया था जब बो वाले क्लास में, नॉर्मल 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 इसको प्लेस करोगे तो क्या होगा, ऐसा करके करोगे तो पूरा बोन स्ट्रक्चर हिलेगा। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर इस बोन को हिलाना है तो डी प्रेस करके ही मैं इसको हिलाऊंगा, जैसे तुम लाइक पिवट चेंज करते हो। ठीक है, तो रूट बोन जो है मेरा थोड़ा यहाँ पे नीचे का साइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पाइन। अच्छा, एक बार ये कपड़ों को ना मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, रूट बोन को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, क्योंकि इसका लूप यहाँ पे है। ठीक है, अब आता है स्पाइन। अच्छा, स्पाइन में देखो यहाँ पे हमारे पास अभी दो बोन है। ठीक है, अगर तुम्हें स्पाइन में यहाँ पे और भी बोन्स चाहिए, लेट्स से कि तुम्हें स्पाइन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है, तो तुम्हें यहाँ पे जॉइंट्स क्या चाहिए, और चाहिए, है ना, दो तीन जॉइंट इसके बीच में और चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा कि इन जॉइंट्स को मुझे तोड़ना पड़ेगा बीच में। लेट्स से तुम्हें यहाँ पे तीन जॉइंट चाहिए, यहाँ पे एक दो जॉइंट है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे तीन चाहिए, तो करना क्या है, देखो, तुम्हें अगर एक्स्ट्रा जॉइंट चाहिए तो तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन पे। ठीक है, एडिट में जाना है तो तुम्हें यहाँ पे देखो नीचे मिलेगा, यहाँ पे आ गया, ये रहा। ठीक है, ऐड जॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा रीसैंपल। तो जैसे ही तुम यहाँ पे तुम्हें मान लो यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो तुम सिलेक्ट कर लो रूट बोन को। ठीक है, तुम्हें चाहिए बोन कहाँ से कहाँ तक, ये रूट से लेके चेस्ट तक। तो पहले रूट को सिलेक्ट करो। ठीक है, एंड रीसैंपल पे क्लिक करो। ठीक है, तो देखो उसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया कि तुम्हें रूट से लेके चेस्ट तक चाहिए। ठीक है, स्टार्ट जॉइंट रूट है, एंड जॉइंट चेस्ट है। ठीक है, स्टार्ट जॉइंट चेस्ट क्यों नहीं है? सर बोन का डायरेक्शन। बोन का हायरार्की, हाँ, ऐसे सर, हाँ। बोन का हायरार्की देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे स्टार्ट जॉइंट रूट ले लिया और एंड जॉइंट यहाँ पे चेस्ट ले लिया। अब कितना जॉइंट चाहिए, मान लो तीन, तो रीसैंपल करो तो यहाँ पे देखो तीन, उप्स, तीन तो था यहाँ पे, लेट्स से चार। ठीक है, ये तीन मतलब यहाँ से काउंट कर रहे हैं, एक दो और ये तीन। ठीक है, सो रीसैंपल, ये देखो बीच में आ गया एक और जॉइंट। ठीक है, तो लाइक मुझे तो नहीं चाहिए, तो मैं इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कितना भी जॉइंट यहाँ पे, चार पाँच छह सात आठ, जितना भी चाहिए यहाँ पे आठ लिख दो, रीसैंपल करो, ये देखो आठ बना के दे देगा। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। ओके, एंड अगर तुम्हारे पास बाल है, लड़की का अगर करेक्टर तुम यहाँ पे रिक कर रहे हो, ठीक है, लड़की का बाल कैसे साइड से ऐसे लटकता रहता है। ठीक है, या फिर मान लो कोई चोटी वोटी है पीछे, या फिर कोई भी कपड़ा का ऐसा मटेरियल, चुन्नी वुन्नी पहना, टाइप कुछ पहना हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा बोन डालना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो वहां पे तुम यहाँ पे ऐड जॉइंट्स करके तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा जॉइंट्स भी जो है तुम बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, एंड जब तुम बनाओगे, और एंड में जब बनाने के बाद तुम्हें याद रखना है, ये एक तो सबसे पहले इस साइड नहीं बनाना है। ठीक है, तुम्हारा देखो जो क्रिएट हुआ है स्केलेटन, वो इसी साइड क्रिएट हुआ है ना, तो तुम जो भी करोगे इस साइड पे करना है। ठीक है, अब अगर तुम्हारा बाल इस तरफ है तो इस तरफ बाल का सब कुछ बोन वोन सेट करके, फिर बाल का जो ये तुम्हारा हायरार्की है, इसको कनेक्ट करना है इसके साथ। अगर तुम कनेक्ट नहीं करोगे तो ये रिग नहीं बनाएगा। ठीक है, सो इसको एज ए चाइल्ड एंड इसको एज ए पेरेंट एंड पी, तो ये बोन क्या होगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ये कर लेना है। और अगर इस कंडीशन ऐसा है कि सर मेरा इस साइड का बाल और इस साइड का बाल सिमिलर नहीं है, ठीक है,
टाइप का है। एक सेकंड। अच्छा, इस साइड का बाल जो यहाँ से कुछ ऐसा है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है यहाँ पे, इसको पकड़ना है, मेन जो तुम्हारा जॉइंट है, ठीक है। एंड तुम्हें यहाँ पे जाना है एट्रीब्यूट में, एडिट एडिट वाला ऑप्शन में ही रहना है, ठीक है। एट्रीब्यूट में जाना है, यहाँ पे देखो ट्विस्टी बैंडी है ना, इसको ड्रॉप डाउन करो। यहाँ पे करना है तुम्हें नो मिरर, ठीक है। नो मिरर करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो हम रिग बना रहे हैं मिरर बेस्ड रिग है, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी बनाएंगे इस साइड पे कॉपी कर देगा, बट हमारा तो यहाँ पे बाल, इस साइड का बाल और इस साइड का बाल क्या है, अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो मिरर करेंगे, एंड जो हायरार्की है उसको पकड़ के यहाँ पे ऐड। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐड किया, देखो यहाँ पे नो मिरर ऑन हो गया, देख रहे हो। इस वाले जॉइंट को पकड़ो, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, नो मिरर मिरर, ठीक है। लेकिन इसमें देखो नो मिरर है। तो अगर तुम्हारा अलग अलग बाल है, तो जितने भी तुमने कंट्रोल बनाए मैनुअली, उन सबको पकड़ के यहाँ पे नो मिरर करके यहाँ पे ऐड ऐड करना है, अदरवाइज वो मिरर कर लेगा इस साइड, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेना है इस बोन के साथ। ओके, ये रहा एट्रीब्यूट। यहाँ पे तुम्हारा बाय डिफॉल्ट ट्विस्टी बेंडी रहेगा। नो मिरर करके ऐड करना है, ये मत भूलना, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये स्पाइन को सेट करते हैं। लेफ्ट में चलते हैं, ठीक है। देखो रूट बोन काफी पीछे है साइड व्यू में, तो इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं। रूट बोन जो है बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, ठीक है, ले आया। उसके बाद अच्छा चेस्ट बोन, अच्छा चेस्ट बोन जो है ये जो तुम्हारा रिब केज है, ठीक है, उसके नीचे रहता है। रिब केज मतलब देखो, जैसे मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ पे रहेगा, ये जो हड्डियां यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ से बैंड होगा ये, ठीक है। तुम खुद भी मूव करके देख सकते हो, ठीक है, उस जगह पे हाथ रख के बैंड होके देखो, वो बैंड होएगा, ठीक है। सो चेस्ट बोन को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, लेट्स से ये मेरा रिपकेज है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे है। मैं एक बार क्लॉथ को भी ऑन कर लेता हूँ, समझ में आए। यस, पॉकेट है, चेस्ट का पॉकेट यहाँ पे है, तो ये यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, एंड ये मिडिल में रहेगा, ठीक है। अच्छा, स्पाइन का स्ट्रक्चर देखो एक बार क्या है, ये देखो कैसा है, सांप जैसा है ना साइड से। तो हमें भी ये चीज यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसको नीचे ले आओ। अच्छा, एक चीज मेक श्योर करना कि ये जो तुम बोन ले रहे हो स्पाइन का, ये सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इक्वल, मतलब लगभग इक्वल, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा बॉडी जो है अनइवन रोटेट करेगा, कभी मतलब मान लो चेस्ट से ज्यादा रोटेशन आ रहा है तो यहाँ से कम रोटेशन आ रहा है, ठीक है ना। ये एरिया जो है ना, ये जो तुम्हारे बॉडी से यहाँ तक आपका एरिया है, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 हिस्सों में, ठीक है। या फिर तुम 4 लोग हो तो 4 हिस्सों में, ठीक है। सो मेरे यहाँ पे 3 हिस्से हैं, तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एंड ये यहाँ पे मेरा देखो बोन ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर सिमिलर सा हो गए, ठीक है। और अच्छा, इसको मैं प्लेस करूंगा, कैसे करूंगा, सीधा नहीं रखूंगा, इसको करूंगा थोड़ा सा मैं ऐसे आगे, ठीक है। तो देखो एक अच्छा सा एक आर्क बनता हुआ आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसा आर्क में ही रखना है। अब क्लॉथ को मैं ऑफ करता हूँ, ठीक। फ्रंट व्यू में देखते हैं चेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। या फ्रंट व्यू में देखो चेस्ट जो है काफी ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, नीचे ले आऊंगा यहाँ पे,
ठीक है, ये भी देखो, है ना, इसको भी यहाँ पे ले आओ। ठीक है, ये हो गया स्पाइन सेट हमारा। ओके, सो आगे का जो बोन सेटअप है हम देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, टाइम हो गया काफी, तो अगले क्लास में देखेंगे यहाँ से हेड और ये जो हैंड है। ठीक है, ये देखते हैं। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन? नो सर। फाइल का हमेशा वर्जन बना के चलना है। ठीक है, ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय।